दिस इज विकास अगर। आज लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट कोड 402। तो हम बात कर रहे थे ऑस्कर कोकोश्का आर्टिस्ट के बारे में। इसमें नेक्स्ट तो क्या आपका ऑनर्स। कोकोश्का को 1959 के नए साल के सम्मान में ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश का कमांडर नियुक्त किया गया। तो जो कोकोश्का जी थे उनको 1959 में नए साल के सम्मान में ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश का कमांडर नियुक्त किया गया था। कभी उनके लिए ऑनर की बात बताया। 1960 में मार्क चौगल के साथ इरास्मस पुरस्कार, तो 1960 में इनको मार्क चौगल के साथ इरास्मस पुरस्कार भी मिला था। तो ऑनर्स में इनकी ये आएगा। नेक्स्ट है राइटिंग। कोकोश्का की साहित्यिक कृतियाँ उनकी कला की तरह ही अजीब और दिलचस्प हैं। कोकोश्का है, उनकी जो साहित्यिक कृतियाँ हैं उनकी कला की तरह ही अजीब और दिलचस्प हैं। यानी जैसे उनकी कला अजीब दिलचस्प थी, ऐसे ही उनकी कृतियाँ भी हैं। उनका संस्मरण एस सी रिंग विजन उनके शारीरिक और आत्म संबंधी दृष्टि के सिद्धांतों और वे कैसे चेतना, कला और साहित्य को आकार देते हैं का विवरण देते हैं। यानी उनका जो संस्मरण है ए सी रिंग विद विजन, ये इनके संस्मरण का नाम है। इसमें क्या बताया, उनका जो शारीरिक है और जो आत्म संबंधी जो सिद्धांत हैं, तो उसमें वे कैसे चेतना, कला, वास्तविकताओं को आकार देते हैं, उसका विवरण इसमें बताया है। उनका लघु नाटक मर्डर द होप ऑफ फीमेल, जिसे 10 साल बाद होप इंडेमिक ने मर्डर ऑफ टेर फ्रॉन के रूप में सेट किया। मतलब ये इनका लघु नाटक है मर्डर, ठीक है, द होप ऑफ वुमेन। तो इस तरह के ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि इनके लघु नाटक का नाम क्या है। ठीक है, तो अक्सर पहला एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा कहा जाता है, या ऐसे भी बन सकते हैं कि इनका पहला ड्रामा होगा। ठीक है, उनका ऑफियस एंड यूरिडाइस्ट द्वारा एक ओपेरा बन गया, जिसे पहली बार अकादमिक संगीत के लिए संपर्क किया गया था। अब है फिल्मोग्राफी। कोकोश्का लाइफ वर्क माइकल रोडे द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री स्विट्जरलैंड 1917 में ये फिल्म्स MQVOD द्वारा कनाडा में वितरित की गई है। ये इनकी फिल्मोग्राफी है जिस पे इन्होंने फिल्म की थी, उसका ग्राफ किया था। नेक्स्ट है लिटरेचर। अल्फ्रेड विंगर कोकोश्का, ड्रीमिंग बॉय और एनफ्रेंड टेबल, अर्ली ग्राफिक वर्क्स मैस 1909, अल्बर्टीना वियना 1996। अल्फ्रेड विंगर कोकोश्का और अल्मा मनी, एक जुनूनी रिश्ते की गवाही, पेस्ट्रेल न्यूयॉर्क 1996। ये इनके लिटरेचर। और नाउ इनका आर्ट वर्क है। इसमें है पोर्ट्रेट ऑफ लॉर्ड फ्रेंजर्स 1909, ऑयल और कैनवास 114.9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 79.4 सेंटीमीटर, द फिलिप्स कलेक्शन वाशिंगटन DC, यानी वाशिंगटन में। पोर्ट्रेट ऑफ लॉर्ड फ्रेंजर, ये पोर्ट्रेट है इनका, ये 1909 का बना है। इसके बाद है पोस्टेज स्टाम्प ऑफ कॉर्नार्ड एडवेयर आफ्टर अ पेंटिंग बाय ऑस्कर कोकोश्का। ठीक है, ये पोस्टर यूएस स्टाम्प है जैसे कि ये दिख रहा है इसमें। नेक्स्ट न्यूड विद बैक टर्न, मतलब ये पीछे से न्यूड है और बैक टर्न है। तो न्यूड विद बैक टर्न इंक, ये इंक से बना हुआ है। ये इसके जो बाल है इसमें चौक और इंक का यूज़ है। ये साथ ही उसके बाद है 1909 लॉर्ड फ्रेंजर्स 1909, मार्था हिर्स
1909 हैंस एंड एरिका ट्राइजी, 1909 सेंट वेरोनिका विद द सोडियम, 1909 लेस टेंस टू डी, 1909 चिल्ड्रन प्ले, 1990 ये सारे हैं 6 पेंटिंग्स हैं। उसके बाद है 1900 स्टिल लाइफ विद लैम्प, उसके बाद 1910 है 1911 लेडी इन रेड, 1910 की है स्टिल लाइफ विद लैम्प एंड सेंट, 1910 की है रुडोल्फ ब्रमन, और 1911 की है लेडी इन रेड, 1911 की है हरमन स्वर्ड्सवर्थ, 1911 की है एगॉन वेल्सच, 1910 स्टिल लाइफ विद लैम्प एंड, 1910 11 प्रोफिक्शन, 1912 टू न्यूड्स, 1913 लैंडस्केप इन द डोलोमाइट्स, 1913 द टेम्पेस्ट, 1913 कार्लमोल, 1913 स्टिल लाइफ विद पोटो एंड रैबिट, 1913 स्टिल लाइफ विद पोटो एंड रैबिट, 1914 द ब्राइड ऑफ द विंड, 1914 पोर्ट्रेट ऑफ फ्रेंच हुसर, 1915 नाइट है। ये सब सीरियल वाइज लगे हुए हैं, 1909 से स्टार्ट है इनकी सारी पेंटिंग जितनी भी इन्होंने बनाई है, ये सारा कलेक्शन है 1909 से 1966 तक है ये, ठीक है। इनको आप एक बार ज़रूर देख लें अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए। चाहे तो आप ऐसे ही जैसे मैंने इस तरह से बनाया है, तो मैंने आपको बताया था आप नोट्स भी बना सकते हो, ये सारी पेंटिंग्स है, जितना भी उनका जो वर्क है उसको आप इस तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उनका एक आर्टिस्ट का नाम, उनकी सारी पेंटिंग्स, ईयर और किस मीडियम में बनी हुई है, कितने इंच की है, कितना सेंटीमीटर है, तो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आपके रेडी होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्ट और पेंटिंग ही पूछे, कई बार मीडियम भी पूछ लेते हैं, मीडियम पूछ लेते हैं कितने सेंटीमीटर में इनकी पेंटिंग है और क्या टेक्निक है, मेन टेक्निक भी होते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें, ठीक है, कि ऑयल पेंटिंग में बनी हुई है या पोस्टर पेंटिंग में बनी हुई है, इस तरह से टेक्निक भी पूछते हैं, तो आपको सब पेंटिंग्स का पता होना चाहिए। 1914 में द ब्राइड ऑफ द विंड, 1915 नाइट एरेंट, 1970 पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट मदर, 1970 लवर्स विद कैट, 1970 स्टॉकहोल्म हार्बर, 1920 द पावर ऑफ म्यूजिक, 1990 ड्रेसडेन, 1921 ड्रेसडेन, 1921 टू गर्ल्स, 1922 सेल्फ पोर्ट्रेट एट द ईजल, 1923 सेल्फ पोर्ट्रेट विद क्रॉस्ड आर्म, ठीक है। 1923 सेल्फ पोर्ट्रेट विद क्लोज्ड आर्म, 1924 वेनिस बोट्स ऑन द डोगनी, 1925 में है एम्स्टर्डम टोलेडो, 1925, 1926 मैंड्रिल, 1926 डियर, 1926 लंदन लार्ज थेम्स व्यू, फिर 1929 अरब वुमेन एंड चाइल्ड, पिरामिड्स एट गिज़ा, गर्ल विथ फ्लावर, ये 1932 की है, फिर 1934 की है फिर व्यू फ्रॉम द विला रामा, ठीक है। 1937 ओल्डा पेलवर्क्स का, 1938 पेरक, 1940 द क्रैब, 1941 एलाइस इन वंडरलैंड, 1941 द रेड एग, 1948 सेल्फ पोर्ट्रेट, 1962 स्टॉर्म लाइट इन हम्बर्ग, 1966 द रिजेक्टर लवर, लेटर लाइफ। 21 फरवरी 1947 को कोकोश का एक ब्रिटिश विषय के रूप में केशीकृत हो गया और केवल 1978 में ऑस्ट्रियाई नागरिकता प्राप्त करेगा। तो 1947 को ये एक ब्रिटिश विषय के रूप में देशीयकृत हो गए थे और 78 में इनको ऑस्ट्रियन नागरिकता प्राप्त हुई। 1943 में स्विट्ज़रलैंड के विलेन्यू में बसने से पहले उन्होंने 1947 में कुछ समय के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की, जहां उन्होंने अपना विशेष जीवन व्यतीत। कोकोश्का ने इन विषयों के इंटरनेशनल समर अकेडमी फॉर विल्ड्रेट
उल्स्ट्रे में एक शिक्षक के रूप में बिताया। हाल ही में मृतक रिकॉर्ड जैकोबी उनके विद्यार्थियों में से एक थे, जबकि मंच डिज़ाइन पर काम कर रहे थे और उन्होंने लेखन का संग्रह प्रकाशित कर रहे थे। 1962 में लंदन में टेट गैलरी में कोकोश्का के काम का एक पूर्वव्यापी प्रदर्शन किया गया था। कोकोश्का का 93 वर्ष की आयु में 22 फरवरी 1980 को मॉन्ट्रो में मृत्यु हो गई। इन्फ्लुएंजा के अनुबंध के बाद जटिलताओं के कारण उन्हें मॉन्ट्रो सेंट्रल कब्रिस्तान में दफनाया गया। आज की वीडियो में इतना ही है, आज करते हैं।